तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। धुआं धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ। धुआं धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ। तू और मैं कहीं मिले थे पहले, देखा तुझे तो दिल ने कहा। जाने तू या जाने ना, ओ माने तू या माने ना। तू भी रही मेरे लिए, मैं भी रहा तेरे लिए। तू भी रही मेरे लिए, मैं भी रहा तेरे लिए। पहले भी मैं तुझे बाहों में लेके घूमा किया और झूमा किया। जाने तू या जाने ना, ओ माने तू या माने ना। देखो अभी होना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। अब के यूं ही मिले रहेंगे दोनों, वादा रहा ये इस शाम का। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना।
गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 9। मैं हूँ आरजे नरेश, वापिस आ गया हूँ आपके पास ठीक 10 बजे और इस पूरे 1 घंटे के लिए ब्रांड न्यू एपिसोड लेकर आए आपके लिए। और हमेशा की तरह लाइव शो होने वाला है 1 घंटे का, ये 10 से 11 के बीच में, जहाँ पे हम और आप मिलके करते हैं बहुत सी बातें, बहुत कुछ शेयर करते हैं हम एक दूसरे के साथ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू या हम जिस भी मसले पे हम यहाँ पे बात करते हैं उस पे हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं और अपनी बातें रखते हैं। इसी तरीके से आज भी आपको एक फुल फ्लेज्ड एपिसोड मिलने वाला है जिसमें सब कुछ होगा, यानी कि सेगमेंट 1 से लेके सेगमेंट 2 और हमारा फीचर अदब के झरोके से तेरी मेरी बात और रेसिपी ऑफ द वीक। इसके साथ साथ हमारे पार्टिसिपेंट्स के बाद भी आपको सुनने को मिलेगी। और आज किस मसले पे बात होगी ये आपको कुछ देर में पता चल जाएगा, उन लिसनर्स को या पार्टिसिपेंट्स को छोड़ के जिन्होंने हमारे प्रमोशनल मैसेज पढ़ लिए हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी ये, क्योंकि ये लाइव शो है तो इसमें आपकी शिरकत बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे हमारे साथ आएँ, मिलें और जुड़ें और बात करें। आप जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अपनी आइडेंटिफिकेशन लोगों के साथ या हमारे सुनने वालों के साथ शेयर करें। अगर आप नहीं चाहते तो भी कर सकते हैं, सिर्फ अपनी बात आप किसी भी मसले पे जो हम डिस्कस करेंगे उस पर रख सकते हैं और अपनी बातें शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि आप किस तरीके से सोचते हैं और किस अंदाज़े बयां के साथ अपनी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं। बहरहाल अब क्योंकि आपको हमारे साथ जुड़ना है और जुड़ने के लिए हमेशा की तरह 2 मीडियम्स शो के अवेलेबल हैं, जिसमें पहला है शो का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि 9015173846। इस नंबर पे आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के साथ साथ अगर आप चाहें तो इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कॉल और चाहें तो व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सअप वॉइस नोट के थ्रू भी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। और उन लिसनर्स के लिए जो भाई कॉल के थ्रू नहीं जुड़ना चाहते वो जल्दी से अपने क्लब हाउस में लॉगिन करें। दिल से दिल तक लव टिप्स नाम से आपको हाउस मिलेगा जिसका लाइव रूम चल रहा है। इस क्लब इनफैक्ट इस हाउस को आपको ज्वाइन करना है और साथ में इसके लाइव रूम में आप एंटर कर जाएं तो आप हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू ही अपनी बात कहनी है, अगर आप नहीं चाहते कि लोग आपकी आवाज़ भी सुने, तो भी ज़रिया अवेलेबल है, यानी कि माध्यम है। उसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे आएँ और दिल से दिल तक के नाम से आपको पेज मिलेगा जिसे आप लाइक करें और इसी नाम से आपको ग्रुप मिलेगा जिसे आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पे भी आप कमेंट्स और पोस्ट के थ्रू अपनी बात शेयर कर सकते हैं। और अगर चाहें तो रेडियो उड़ान की वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com और फीडबैक सेक्शन में जाएं, शो का नाम चूज़ करें दिल से दिल तक और अपनी ईमेल आईडी टाइप करें, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, उसके बाद अपना मैसेज टाइप करें और उसे पोस्ट कर दें। तो बेसिकली ये वो ज़रिए हैं जिनके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे टेक्स्ट के थ्रू जुड़ें, चाहे लाइव शो में आके आप पार्टिसिपेट करें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। लेकिन आज पहले सेगमेंट यानी कि अदब के झरोके से आपको क्या मिलने वाला है, ये कुछ बहुत ही ख़ास है जो आपको सुनने को आज मिलेगा। उसके लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहें, हिंट कुछ नहीं दूंगा आज। और इसके बाद हमारा सेगमेंट यानी कि दूसरा सेगमेंट आएगा तेरी मेरी बात और इसी में आपको हमारा फीचर रेसिपी ऑफ द वीक मिलने वाला है। और कौन सी रेसिपी आज आपको मिलेगी वो तो देखने की बात होगी। फिलहाल चलिए जल्दी से आपके साथ शेयर करें कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम जिस मसले को, जिस मौजू के लिख के लिए आपके पास हैं, वो एक ऐसी एक बात है या ऐसा सवाल है जो हम सभी लोगों की लाइफ में अक्सर आता जाता रहता है, या यूं कहें कि हमें अक्सर इसका सामना करना पड़ता है। हर कुछ महीनों में, कुछ सालों में, कुछ दिनों में हमें ऐसा महसूस होता है। और क्यों महसूस होता है, कुछ अलग अलग वजह हो सकती है। मेरे पास भी आज कुछ रीज़न है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आपके पास अपनी अलग वजह हो सकती है, वो भी मैं चाहता हूँ आप उसके साथ हमारे साथ जुड़ें। और जुड़ने के साथ साथ जो सवाल हम पूछेंगे वो तो आप बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन आप ये भी सोचें कि जब ऐसा कभी आपकी लाइफ में होता है तो उसका हल किस तरीके से निकालते हैं, आप उसको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं। चलिए बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन सवाल अभी तक आपको नहीं बताया। वो सवाल बहुत ही आसान है जिसको सुनते ही शायद आपको समझ में आ जाएगा। When do we feel defeated in our life? हम कब अपनी लाइफ में
हारा हुआ महसूस करते हैं या डिफीटेड फील करते हैं, ऐसा फील होता है हमें हर कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ साल में, और अक्सर कह सकते हैं कि ये फीलिंग आती है। और ये बहुत नेचुरल टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम कुछ हालात ऐसे होते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जब हमें लगता है कि शायद हम हार गए हैं। फिर वहाँ से हम मोटिवेशन लेते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और इस सिचुएशन कंटिन्यूशन में रहती है कि आपको कुछ वक्त के बाद हमेशा लगता है कि आप हार गए हैं, हम हार गए हैं। मैं बेसिकली आपसे जानना चाहता हूँ, कब आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में हार गए हैं, या कौन सी सिचुएशन होती हैं, कौन सी वजह होती हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं जब आपको ये फील होता हो। इसलिए सवाल सिर्फ इतना सा हो, व्हेन डू यू फील डिफीटेड इन योर लाइफ। तो ये आपको सोचना है कि हम या आप, कोई भी अपनी लाइफ में कब हारा हुआ महसूस करते हैं, ये आप सोच लें। इसके बहुत से रीजंस मेरे पास भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कोशिश करेंगे कि उन पे कुछ पॉजिटिव बात की जाए। आप भी तैयार रहें, सोचें कि क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल बारी आ गई है हमारे पहले सेगमेंट यानी कि अदब के झरोके से। अदब के झरोके से आज हम कुछ खास पेशकश आपके लिए लेकर आए हैं, इनको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, और इस सेगमेंट को आप सुने, एंजॉय करें। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को ओ सुनने वाले, हो इस तरफ भी करम। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आंसू के धागे से सीते रहे हम, जो जख्म तूने दिए। चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ। दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। जर्रात है लेकिन तेरी लौ में जलकर हम बन गए आफताब। हमसे है जिंदा वफा और हमी से है तेरी महफिल जवां। हम जब न होंगे तो रो रो के दुनिया ढूंढेगी मेरे निशान। रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। मेरी तरह जिंदगी भर तड़प लो, फिर आना उसके करीब। हम तो मुसाफिर हैं, कोई सफर हो हम तो गुजर जाएंगे ही। लेकिन लगाया है जो दाव हमने, वो जीत कर आएंगे ही। वो जीत कर आएंगे ही। वो जीत कर आएंगे ही। सेगमेंट अदब के झरोके से के लिए मैं आरजे नरेश आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम वापस हैं आपके साथ फिर से एक बार,
और आज हम एक और पर्सनैलिटी को आपसे मिलाने के लिए लेकर आए हैं। आज जिनकी मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही मशहूर उर्दू की शायरा रह चुकी हैं, और अगर इनका नाम अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको याद आएगा कि इनके बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है, सुना है, और इनकी शायरी भी आपने ज़रूर सुनी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अदा जाफरी की। अदा जाफरी 1924 में 22 अगस्त बदायूं उत्तर प्रदेश इंडिया में पैदा हुई थी, और जब ये पैदा हुई तो इनका नाम एक्चुअल में अजीज़ जहान था। बाद में जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो अदा जाफरी के नाम से इन्होंने शुरुआत की, और 1945 में इनकी पहली गज़ल एक मैगज़ीन में पब्लिश हुई थी। उसके बाद 1947 में जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान चली गई। इसके बाद इन्होंने अपने कई पोयम कलेक्शन पब्लिश किए। 1950 के बाद से इनकी शुरुआत हुई थी, और तब से इन्होंने लगातार लिखना शुरू किया। इन्होंने बहुत से पेपर पब्लिश किए। अगर इनकी किताबों की बात करें तो इनकी किताबों में जो कुछ फेमस पोयम कलेक्शन हैं जो मुझे याद आ रहा है उसमें गुल ए टोडी, इसके अलावा शब ए तार और नुस्खा हया वफा, ये कुछ ऐसी कलेक्शन हैं इनके जो इनको पूरी दुनिया में फेमस करा गए थे। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत से पेपर भी पब्लिश किए। उर्दू के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया, और इनकी खास बात ये रही कि ये एक अध्यापक होने के साथ साथ सोशल वर्कर भी थी, और इन्होंने पूरी उम्र महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम किया। इनको कहा जाता है कि ये उर्दू की पहली महिला लेखिका रही, यानी कि फर्स्ट उर्दू फीमेल पोएट रही हैं ये, अगर इनकी बात की जाए। और इनकी नाम पे बहुत से अवार्ड्स हैं। 1955 में इनको हमदर्द फाउंडेशन नई दिल्ली ने आउटस्टैंडिंग फीमेल पोएट ऑफ द सेंचुरी अनाउंस किया। इसके बाद 2003 में इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। इसी तरीके के बहुत से अवार्ड्स नेशनल और इंटरनेशनल इनको अलग अलग देशों से मिले, और पूरी उम्र इनको लोगों का बहुत प्यार मिला। लेकिन 90 साल की उम्र में कराची में 12 मार्च 2015 को इनका निधन हो गया। तो ये हैं अदा जाफरी जिनकी हम बात कर रहे हैं, और अदा जाफरी की एक गज़ल जो उन्होंने अपनी आवाज़ में पेश की है वो आपके लिए सुनवाते हैं। तो ये रही अदा जाफरी आप सबके लिए। तहरीर हर निगाह में किसी ख्वाब की रही, तहरीर हर निगाह में किसी ख्वाब की रही, इतनी तो रास्तों में मेरे रोशनी रही, इतनी तो रास्तों में मेरे रोशनी रही। डर भी नहीं था कोई, दरीचे भी बंद थे, डर भी नहीं था कोई, दरीचे भी बंद थे। आंखों में जाने कैसे धनक सी रची रही, आंखों में जाने कैसे धनक सी रची रही। खुशबू के साथ साथ न जाने कहाँ थी मैं, खुशबू के साथ साथ न जाने कहाँ थी मैं। फिर यूं हुआ कि गर्दिश दौरा थमी रही, खुशबू के साथ साथ, खुशबू के साथ साथ न जाने कहाँ थी मैं। फिर यूं हुआ कि गर्दिश दौरा थमी रही। पत्तों से छन के आई है आंगन में चांदनी, पत्तों से छन के आई है आंगन में चांदनी। जैसे किसी खुशी में खुशी की कमी रही, पत्तों से छन के आई है आंगन में चांदनी। जैसे किसी खुशी में खुशी की कमी रही। एक सलसबीले दर्द
मेरे साहिलों पे थी। एक सलसबीले दर्द मेरे साहिलों पे थी। दरिया में मौज मौज मेरी तशनगी रही। एक सलसबीले दर्द मेरे साहिलों पे थी। दरिया में मौज मौज मेरी तशनगी रही। वो इतना मेहरबान है कि अब उससे क्या कहूँ। वो इतना मेहरबान है। कोपल को एतबार नमू सौंपती रही। कोपल को एतबार नमू सौंपती रही। मक्का है। गुलदान में सजा तो लिए शौक से अदा। गुलदान में सजा तो लिए शौक से अदा। फूलों से बेतरह मुझे शर्मिंदगी। खुशबू के साथ साथ न जाने कहाँ थी मैं। फिर यूं हुआ कि गर्दिश दौरा हमें। गुलदान में सजा तो लिए शौक से अदा। फूलों से बेतरह मुझे शर्मिंदगी। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे। पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे। पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले। सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले। सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। कभी तो हंसाए। वेलकम बैक इस प्यारे से गाने के बाद। और पूरा सेगमेंट उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अदब के झरोखे से आज हमने जिनको आपको
सुनवाया, जिनसे आपको मिलवाया। अदा जाफरी, इनके बारे में आप और पढ़ना चाहें और सुनना चाहें तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। और एक बेहतरीन शायरा, एक ही गज़ल उनकी आज मैं सुनवा पाया क्योंकि टाइम थोड़ा कम होता है हमारे पास। उम्मीद करता हूँ जो हमने सुनवाया वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बहरहाल बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट यानी कि अदब के झरोके के बाद तेरी मेरी बात का सेगमेंट आ जाता है। और इस सेगमेंट में हमेशा की तरह आज भी हम एक मौजू आपके लिए लेकर आए हैं जिस पे आप हमारे साथ बातचीत करेंगे, हमारे साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो मीडियम्स में आपके साथ बता चुका हूँ, फिर से बताऊँगा, लेकिन अपने लिसनर्स के लिए ये ज़रूरी है कि रिमाइंड कराएं कि आज हम जिस बात को लेके आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं, जिस इशू पे आपके साथ बात करना चाहते हैं, व्हेन डू वी फील डिफीटेड इन आवर लाइफ, कब हम अपनी लाइफ में हारा हुआ महसूस करते हैं, कब हमें लगता है कि हम हार गए हैं, कौन सी सिचुएशन होती है, कौन सा वक्त होता है, किस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं आपकी लाइफ में, या कुछ और ख़ास वजह जब आपको ऐसा फील होता हो, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ें और हमको बताएं कि कब कब ऐसा आपको लगता है और उन चीज़ों से आप निकलने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करते हैं। अगर ये भी बता पाएँ तो शायद और भी ज़्यादा बेहतर हो पाएगा उन लोगों के लिए जो हमारे साथ सिर्फ जुड़ने की कोशिश नहीं कर पा रहे लेकिन सिर्फ हमें कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से इस वक्त सुन रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो शो के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर हमें कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सअप कॉल, व्हाट्सअप टेक्स्ट या और व्हाट्सअप वॉइस नोट के थ्रू जुड़ें। साथ में अपने क्लब हाउस पे लॉगिन करें। दिल से दिल तक क्लब टिप्स हाउस का लाइव रूम चल रहा है इस वक्त, उसमें आप एंटर कर जाएं तो आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब क्योंकि ये डिस्कशन ओपन करना है तो मैं कुछ चीज़ें शुरुआती आपको बता देता हूँ जो मेरे पास है और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो कभी भी आपको इस तरह की कभी फीलिंग होती है तो आप इसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत नेचुरल एक्सपीरियंस है जो ह्यूमन लाइफ में अक्सर हमें देखने को मिलता है, महसूस करने को मिलता है। हम क्योंकि मूड स्विंग्स होते हैं, इसके अलावा हमारे जो मानसिक सिचुएशन होती है, मेंटल कंडीशंस होती हैं, वो अप एंड डाउन पे रहती हैं। तो कई बार हम मोटिवेटेड और कभी डीमोटिवेटेड फील करते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि हारा हुआ, हम हार गए हैं या हम शायद कुछ लॉस में हैं, कुछ नुकसान हो गया हमारा। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, अलग अलग इंसान के लिए शायद सिचुएशन अलग हो सकती है, हारने की वजह, हारने की जो डेफिनेशन है वो भी अलग हो सकती है। लेकिन हम आपके साथ जो बेसिकली जो मैं आपके साथ यहाँ से शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो बहुत कॉमन से रीज़न होंगे जिनकी वजह से अक्सर लोगों को ये महसूस होता है कि वो अपनी लाइफ में हार गए हैं या हम उसमें कुछ नुकसान पर हैं। और उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट एक रीज़न होता है वो आपको अगर आप देखेंगे कभी अपनी लाइफ में, हम सब अपनी लाइफ में अगर एक बार झांकें तो हमें पता चलेगा कि एक रीज़न जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो बहुत ही कॉमन है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड या अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस हम लोगों से कर लेते हैं, अपने से, अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से, किसी से भी, जो अनरियलिस्टिक होती हैं, जिनसा रियलिटी में शायद उतना वास्ता नहीं होता। और जब वो चीज़ें हमारे साथ होती हैं तो जब वो हम उनको मीट नहीं कर पाते, जब वो चीज़ें हमेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो हमें यही फील होता है कि हम हार गए, हमने जो सोचा वो नहीं मिला, हमने जो चाहा वो नहीं मिला। तो हमें लगता है कि हम शायद अपनी लाइफ में हार गए हैं और हमने इतनी कोशिशों के बाद बहुत कुछ सोचा था वो नहीं मिल पाया। तो अनरियलिस्टिक जब एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो मुश्किल अक्सर आपकी बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि आप उम्मीदें तो लोगों से रखें, लेकिन उतनी रखें जितनी पूरी हो सकें, या फिर जितनी पूरी होने या ना होने पे भी शायद आपको दुख ना हो। ये आपको पहले से ध्यान रखना चाहिए। अपना माइंड सेटअप इस तरीके से करना चाहिए कि आप अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती भी है तो अगर आपने किसी से कुछ होप या कुछ उम्मीद रखी और वो पूरी नहीं हुई तो शायद आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर पूरी हो जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं होती तो क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही दुख होता है, आप ही सफ़र करते हैं, इसलिए कोशिश आपकी ज़रूर होनी चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में ना आए। इसके अलावा एक और जो रीज़न होता है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रीज़न होता है जो हम अक्सर करते हैं चाहे अनचाहे, जहाँ पे हम दूसरों से अपना कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी सोशल, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा।
जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और ये सोचते हैं कि वो ज़्यादा खुश हैं, वो ज़्यादा अमीर हैं, ज़्यादा अच्छी पोस्ट में हैं, या उनका स्टेटस कितना अच्छा है। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी को तो दुख, आजकल जो यंगर जनरेशन है, टीनेजर्स हैं, उनको तो दुख इस बात से हो जाता है कि किसी के पोस्ट पे कितने लाइक आ गए, किसी के स्टेटस पे लोगों ने कितना व्यू कर लिया, किसी के वीडियो को लोगों ने कितना देख लिया। इस पे भी एक सिचुएशन है। तो जब हम लाइफ में कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं तो इस तरह की मुश्किल होती है। और ये जो फीलिंग होती है कि हम महसूस करते हैं कि हम शायद हार रहे हैं, हमसे बराबर वाला जो है वो कितना कुछ कर रहा है, कितना पा रहा है, हम उतना नहीं कर रहे, लेकिन शायद हम वो भूल जाते हैं कि हमारे पास जो है वो शायद दूसरे के पास नहीं होगा। इसके साथ साथ एक और रीज़न मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी भी बात शुरू करें, उसके बाद हमारे फीचर की बात आ जाएगी जहाँ पे हम अपना फीचर लेके जाएंगे। लेकिन एक पार्टिसिपेंट को जल्दी से अपने साथ ले लेते हैं। अमूल्या हमारे साथ हैं। अमूल्या, बहुत बहुत स्वागत है शो में, और बताएं कि कौन सी सिचुएशन या बातें होती हैं जब आपको लगता है कि हम लाइफ में हार गए हैं। हाँ नरेश, मेरे को लगता है कि कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम अपने आप को हारा हुआ या कमतर महसूस करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि प्यार के मामले में अगर आपका प्यार अधूरा रह जाए या ये ब्रोकन हार्ट जब आप हो जाते हैं तो आपको लगता है दुनिया ही आपकी खत्म हो गई है, लाइफ हैज, मतलब आप एक चीज लेके चल रहे थे कि ये रिश्ता है जो मुझे मुकम्मल करेगा, और वो जब आपका साथ छोड़ दे या आपका दिल टूट जाए तो फिर या आपको उसे छोड़ना पड़े तो भी आपको ये लगता है कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ, ये कुछ गलत हुआ। तो ये एक होता है। या कोई रिश्ते में जैसे दोस्ती है, कोई बहुत अच्छा कोई दोस्त है, किसी गलत फहमी से आपसे बिछड़ जाए, या सिटीज शिफ्ट होने की वजह से, जॉब्स की डिस्टेंस आ जाने की वजह से आपके बीच में वो कॉमनैलिटीज आ रहे और आपको वो दोस्त की याद तो आए लेकिन वो दूर हो जाए। स्पेशली शादी के बाद लड़कियों के साथ ही अक्सर होता है कि दूसरी सिटीज में लोग चले जाते हैं और अच्छी दोस्तियां बहुत दूर हो जाती हैं, फिर आप हमेशा बस मिस करते रह जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि आप अपने आप को फिर खाली और यूजलेस और ये सब मानते हैं कि शायद मेरे में कोई कमी है कि मैं रोज नहीं मेंटेन कर पाती, या मुझ में कोई कमी है कि मेरे लवर मुझे छोड़कर चला गया, या मेरी शादी टूट गई, या मतलब इस टाइप के बड़े बड़े जो हादसे होते हैं। या इनफैक्ट कोई जॉब को लेके भी, करियर को लेके भी ऐसा होता है कि आप किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए स्पेशली या प्राइवेट के लिए, और आप 4th-5th राउंड तक पहुंच जाए और HR राउंड में रह जाए, तो ये बहुत होता है कि आपको लगता है कि अरे मुंह के पास आके निवाला छिन गया। तो वो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जो आप अपने आप कमतर महसूस करते, शायद मैं ही नहीं लायक हूँ, मेरे से आगे 10 लोग हैं तो मैं ही शायद वहां पे नहीं पहुंच पाई, वो उतना नहीं कर पाया जो मैं कर सकता। मतलब ये ऐसे थॉट्स आने बहुत नॉर्मल सी बात है। तो ये कुछ सिचुएशंस है मुझे लगता है जब हारे हुआ हम कई बार महसूस करते हैं, नॉर्मल आजकल की जिंदगी में हम देखते हैं। बिल्कुल, इस तरह की बहुत सी सिचुएशन हो सकती हैं, बहुत से हालात ऐसे हो सकते हैं। और मैंने कहा जैसा कि बहुत सब्जेक्टिव भी है कि हर व्यक्ति के लिए शायद सिचुएशन अलग अलग हो सकती हैं। बड़ी आसान सी सिचुएशन जो मुझे लगती हैं वो शायद किसी और के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है, उसको डिमोटिवेट फील करा सकती हैं। ऐसी और भी चीज़ें हैं और हमारे साथ और भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके साथ बिल्कुल हम जुड़ेंगे। फिलहाल बारी है कि हम अपने फीचर के साथ आगे बढ़ें, यानी कि रेसिपी ऑफ द वीक। मिस लवी आज हमारे साथ कौन सी रेसिपी शेयर कर रही हैं वो जल्दी से हम देख लेते हैं। पहले एक प्यारा सा गाना, और गाने के बाद आपको मिलेगी रेसिपी ऑफ द वीक, और उसके बाद वापस आएंगे हम अपने इसी सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात में, और फिर बात करेंगे आज के इस मसले पे। तब तक आप कुछ और आइडिया सोच लें आपके दिमाग में, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं भाई जो आपको महसूस करवाती हैं कि आप अपनी लाइफ में हारे हुए हैं या डिमोटिवेट हो गए हैं। फिलहाल एक प्यारा सा गाना आप सबके लिए। कभी प्यार किया है, बोलो ना, तुमने किसी से कभी प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है, प्यार कहाँ अपनी
अपनी किस्मत में, प्यार कहाँ अपनी किस्मत में, प्यार का बस दीदार किया है। तुमने किसी से कभी प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है। सपने हैं आखिर, सपने तो सपने हैं आखिर, किसने इन्हें साकार किया है। तुमने किसी से कभी प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है। देखा हाल दिलों का, देखे दो दिल वाले, मैंने देखे दो दिल वाले, एक दूजे के प्यार पे दोनों जान लुटाने वाले, दोनों जान लुटाने वाले। प्यार का सारा जहां दुश्मन देख सका ना उनका मिलन। औरों के छोड़ो अपनी सुनाओ, औरों के छोड़ो अपनी सुनाओ, तुमने कहाँ दिल हार दिया है। तुमने किसी से कभी प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है। दिल से दिल तक और रेडियो उड़ान सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज फिर लवी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम फिर आपके साथ हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नए ड्रिंक के साथ। तो भाई देखिए, गर्मियों का मौसम वैसे तो आ ही जाता है, इस बार थोड़ा मौसम में हमारे परिवर्तन है, तो भाई कुछ कह सकते हैं कि कुदरत का हेर फेर है। लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही आसानी से बनने वाला घर में मैंगो शेक, जो कि गर्मियों में बहुत लाभदायक भी रहता है, हेल्दी भी होता है, और इस तरह से आप अपने लिए एक ठंडा सा मीठा सा शेक भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए, अगर हमें 2 लोगों के लिए शेक बनाना है तो हमें चाहिए 1 मैंगो। और ध्यान रखें कि मैंगो जब काटते समय आप उसे थोड़ा सा टेस्ट कर लें कि मैंगो खट्टा ना हो। और उसमें चीनी, 2 से 3 चम्मच चीनी और 1 गिलास दूध। तो सबसे पहले हम मैंगो को काट लेंगे, उसके छिलके उतार लेंगे और उसे मिक्सर में छोटे छोटे पीसेस करके डाल देंगे। और पहले हम चीनी और आम को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। साथ ही साथ जब हम देखेंगे कि हमारा चीनी और आम एकदम मतलब स्मूथ हो गया है, पल्प बन गया है, उसके बाद हम उसमें 1 से 1.5 गिलास दूध डाल देंगे और अच्छी तरह से उसे मिक्सी चला देंगे।
तो आपका ठंडा ठंडा मैंगो शेक, और अगर आप उसे थोड़ा ठंडा करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स भी डाल लीजिए। तो आपका ठंडा ठंडा मैंगो शेक फटाफट से झटपट बन के तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से फ्रेंड्स आप बनाना शेक भी बनाएंगे कि अगर आपको 2 व्यक्तियों के लिए बनाना शेक बनाना है तो आप 1 बनाना लेंगे और उसमें 2 से 3 चम्मच चीनी डालेंगे और उसे मिक्सी में अच्छी तरह से फेंट लेंगे। जब वो पूरी तरह से पल्प बन जाए उसके बाद आप उसमें 1 से 1.5 गिलास दूध डाल देंगे तो और कुछ आइस क्यूब्स, तो आपका ठंडा ठंडा बनाना शेक भी तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से आप गर्मियों में अपने लिए मॉर्निंग में शेक्स रेडी कर सकते हैं। कभी आपको जाना है, आपके पास टाइम नहीं है, आप सोचते हैं कि जल्दी जल्दी में क्या बनाया जाए, क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, तो ये बहुत हेल्दी ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लिए सुबह के लिए। इससे आपको कैल्शियम भी भरपूर मिलेगा और एनर्जी भी भरपूर मिलेगी इन शेक्स के द्वारा, और गर्मी में भी राहत मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए दिल से दिल तक और रेडियो उड़ान। नेक्स्ट वीक हम फिर आपके साथ मिल आएंगे एक नई रेसिपी, एक नई ड्रिंक लेकर। बाय, गुड नाइट। बिल्कुल जी, बहुत ही आसान रेसिपी है और आसानी से आप बना सकते हैं। आज इन्होंने स्पेशली आपको बताया कि आप 2 लोगों के लिए बनाएं, 1 के लिए ना बनवाएं। 1 से भले 2, तो उसके लिए भी तैयार रहें। और जो लॉन्ग वीकेंड आ गया एक्चुअली, उसके लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहें। और मौसम थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आप फिर से मैंगो शेक का टाइम आ गया है जब आप बना सकते हैं और पी सकते हैं 2 लोग। और इसको कोई भी बना सकता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, मेल बनाए या फीमेल, बराबरी का मामला है। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं फिलहाल अपने दूसरे सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात के सेगमेंट में, और आज का मसला, आज का मौजू, व्हेन डू वी फील डिफीटेड इन आवर लाइफ। हम कब अपनी लाइफ में किन सिचुएशंस में महसूस करते हैं कि हम हार गए हैं या लॉस्ट हैं या नुकसान में हैं। कुछ रीज़न हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, उसमें कुछ रीज़न हमारे पार्टिसिपेंट भी शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन जल्दी से मैं आपको 1-2 रीज़न और शेयर कर दूं जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रीज़न ये भी होता है कि जब हम अपनी लाइफ में विदाउट एनी पर्पस आगे बढ़ते हैं, जब लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता तो हमें पता ही नहीं होता हमें जाना कहाँ है, और हम बस यूं ही चलते जाते हैं, यूं ही आगे दिन पे दिन बढ़ते जाते हैं आगे। फिर हमें लगता है कई बार कि हम शायद कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो हमें लगता है कि अच्छा हम तो हार गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लॉस हो गया सब कुछ। कई बार इस तरह की भी फीलिंग होती है। इस सिचुएशन में जब एक और कंडीशन आती है, जब आप ऐसा फील करते हैं, तो अगर आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो, किसी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ना हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, आपके पार्टनर्स हो, दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, या आपके आसपास के लोग, कोई भी, अगर कोई अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो आपको ये मुश्किल और बढ़ जाएगी, आपको ये फील और ज़्यादा आएगा कि आप हारा हुआ महसूस करेंगे खुद को, और आपको हर बार ये लगता रहेगा कि मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, किस तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाऊं। ना कोई पर्पस मिलेगा आपको और ना कोई सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि जब पर्पस मिल जाता है तो हारने के चांस कम हो जाते हैं। इस तरह से जब सपोर्ट सिस्टम होता है, तो जब अगर आप मुश्किलों में भी होते हैं तो आपको जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो आपको संभाल लेता है। कुछ रीज़न और हैं, 1-2 रीज़न आपके साथ शेयर करूँगा चलते चलते। फिलहाल शरद हमारे साथ हैं। शरद, बहुत बहुत स्वागत है शो में, और बताएं कि कौन सी सिचुएशन में ये फील होता है कि हम हार गए हैं या लॉस में हैं। तो जैसा कि आपने कहा, वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं और काफ़ी सब्जेक्टिव भी है ये। अलग अलग लोगों को अलग अलग बातें लग सकती हैं। तो जो मुझे लगता है, एक तो ये कि जब हमें अपने लोग छोड़ने लग जाते हैं, मतलब हमारे जो अपने लोग हैं वो हमसे दूर हो रहे हैं, चाहे कोई भी कारण हो, या हमें इग्नोर कर रहे हैं किसी भी वजह से, ठीक है, हमारे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, जब वो हमें छोड़ते जाते हैं, हमें इग्नोर करते जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय मैं महसूस करता हूँ कि शायद मैं हार गया हूँ ज़िंदगी से। एक तो कारण ये है। दूसरा, जब कोई व्यक्ति मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं उसकी सहायता करूँगा, और मुझे, चाहे वो मेरा फ्रेंड हो, चाहे कोई भी फैमिली मेम्बर हो, अगर वो मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं उसकी सहायता करूँगा और मैं चाहते हुए भी उसकी सहायता नहीं कर पाता, अगर वो चाहता है कि मैं करूँ, लेकिन फिर मैं पूरी कोशिश करने के बाद भी जब मैं फेल हो जाता हूँ और उसकी सहायता नहीं कर पाता, तब मुझे लगता है कि शायद मैं हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। और एक और कारण जो मुझे लगता है, जब मैं किसी के पीछे, मतलब किसी के लिए, सपोज करो कि मैं
किसी को अपना आइडियल मानता हूँ या किसी के मतलब पीछे हूँ, उसके पीछे पीछे घूमता हूँ, सब कुछ है। चाहे वो कोई लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन सपोज करो मैं उसके पीछे घूमता हूँ, उसको अच्छा मानता हूँ, सब कुछ है, उसके जैसा वो करता है वैसा करने की कोशिश करता हूँ, और बहुत बाद में ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ बिल्कुल भी, है ना जी। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इतना मैंने जो किया ये सब वेस्ट है, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद अपने आप को हरा हुआ महसूस कर रहा हूँ, मैं लॉस्ट हूँ, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। तो ये 3 कारण फिलहाल अभी मेरे पास हैं, क्योंकि और बहुत सब्जेक्टिव है और बहुत सारी बातें सेम आ जाएंगी। तो ये 3 ऐसे हैं जो मुझे लगा कि शायद मेरे लिए ऐसी बातें हो सकती हैं। बिल्कुल, कुछ बातें बिल्कुल सेम हो जाएंगी, अगर जो ज़्यादा कुछ बातें मैंने यहाँ से शेयर की हैं, कुछ बातें शरद ने भी शेयर की हैं। और इसके अलावा रोहन हमारे साथ हैं। रोहन, बहुत बहुत स्वागत शो में। और कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल बताएं कि आपकी लाइफ में कभी कोई सिचुएशन ऐसी महसूस होती है कि आपको लगता है कि आप डिफीटेड हैं या लॉस्ट हैं? देखो, मेरे ऐसा होता है, मतलब डिफीटेड हैं, लॉस्ट हैं, जब ऐसा जिंदगी में जब ऐसा फील होता है, जब आपके पास चारों तरफ से रास्ते, हर तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि आपके लिए कोई अब मतलब कोई नहीं है, कोई जिंदगी में नहीं है, करने को कुछ नहीं है, जो आप चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, तो तब ऐसा लगता है कि अब मतलब जिंदगी एक समझ नहीं आता, जिंदगी में क्या करना है, जीना है या नहीं जीना है। तो उस समय लगता है कि एक मतलब क्या हो गया, ये लाइफ में हो क्या गया। उस समय मतलब कुछ समझ नहीं आता, जब जो करना चाहते हो, जो सोचा था वो नहीं हो पा रहा है, चारों तरफ से रास्ते बंद हैं। क्योंकि देखो, जब कोई इंसान जीता है, जीने के साथ साथ उसका कोई मकसद होता है, तभी वो जीता है। लेकिन अगर वो जिस मकसद के लिए वो जी रहा है, उस मकसद के लिए अगर चारों तरफ से रास्ते चित्त हो जाए, बंद हो जाए, तो फिर उस समय इंसान को लगता है कि ये अब तो क्या हो गया। और सबसे बड़ी बात ये लगती है कि जिससे अगर उसकी कभी डिस्प्यूट हुए हैं लाइफ में, और वो उन्हीं चीजों में वो आगे बढ़ रहे हों, और सामने वाला बिल्कुल उसके लिए रास्ते बंद हो गए हों, तो फिर सामने वाला एक तरह से मतलब मान लो एक डिप्रेशन में जाना। तो डिप्रेशन में जाने का मतलब ही यही है कि मतलब आप अब इतने अंडरस्टूड है कि फिर अगर चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, इंसान डिप्रेशन में जाने का मतलब भी फिर ये चीज। और रोहन भी एक सिचुएशन बता रहे हैं जो मेरे ख्याल से मैं अपने 1-2 रीजंस और जो मेरे पास शेयर करने को है वो जो मैं शेयर करूंगा तो उसमें कवर हो जाएगा। एक एग्जांपल, जैसे कि कोई भी हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, स्टूडेंट होता है, उसका कोई इंटेंशन रहता है। और आजकल देख ही रहे होंगे कि अगर मतलब कोई किसी का अगर कोई जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको वो कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है, या बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या होता है लाइफ में एट द एज ऑफ 27, 28, 29, तो वो वहीं से लगता है कि ये बल्कि ये मतलब मान लो कि ये स्टार्टिंग एज होती है जहाँ पर हम लोगों की, जहाँ पर कि इंसान अपने आप को डेवलप कर सकता है, सो दैट आगे आने वाले जो एज रहती है 50 इयर्स तक की एज, उसको आप बेहतर बना सको। मैं आपके साथ जो 2 रीज़न और शेयर करने की कोशिश कर रहा था वो शेयर करता हूँ, और तब तक आप सोच लें, अगर आप अपने क्लोजिंग कमेंट्स में कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल बोल सकेंगे। मेरे पास जो एक रीज़न है जो अभी रोहन ने हमारे साथ शेयर किया, वो बेसिकली जब आपको लाइफ में सेटबैक या फेलियर्स आते हैं, जब वो अपनी हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, जब भी हमें सेटबैक होते हैं, हम फेलियर होता है या हमें कुछ अचीव करना है, हमने कुछ प्लान किया और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया या वो मिल नहीं पाया, तो हम वही सिचुएशन जो रोहन अभी कह रहे थे कि हम फील करते हैं कि हम डिफीटेड हैं, हम लॉस्ट हैं, ये सिचुएशन होती है। और इसके अलावा जो शरद कह रहे थे वो भी एक जो सिचुएशन है, मुझे लगता है उसको हम कह सकते हैं कि रिजेक्शन जब आपकी लाइफ में आता है, जब हमारी लाइफ में रिजेक्शन आ जाए, वो किसी भी स्टेज पे हो सकता है, या तो आप स्टार्टिंग में ही आपको किसी चीज़ में रिजेक्ट कर दिया जाए, या फिर आप किसी चीज़ में आके या किसी रिलेशन में हो या किसी और परिस्थिति में जहाँ पे आपको शुरुआत में पॉजिटिव
चीज़ें मिली उसके बाद अचानक वो रिजेक्शन हो जाए तो आपको खुद को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या ये लगता है कि हम हार गए हैं, ये लॉस फील करते हैं। लेकिन एक रिजेक्शन को भी आपको समझना है कि कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जैसा हम सोचें वैसा ही हमारे लिए कोई और सोचे, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। रिजेक्शन लाइफ में आपको कई बार देखने को मिलता है। आप अपने एग्ज़ाम्स में देख सकते हैं, अपनी जॉब्स में देख सकते हैं, या फिर अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत कई बार आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। लेकिन ज़रूरत यही होती है कि आप अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हैं और आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी हैं और क्या ज़रिए हैं आपके पास आगे बढ़ने के लिए। मेरे ख्याल से वो सब चीज़ें अगर आप उनको थोड़ा सा सोचना शुरू कर दें, आप खुद को कंपेयर ना करें, बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें, आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए अपने कुछ लोगों का, वो क्वांटिटी में नहीं हो लेकिन क्वालिटी में तो होना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी लाइफ में पर्पस सेट हो जाए, आप रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर पाएँ। बड़ी मुश्किल तब होती है जब हम रिजेक्ट होते हैं और हम अपने रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जब हमें ये हर्ट होता है, जब हमारे ईगो पे शायद बात आती है, तब मुश्किल होती है हमें कि हम रिजेक्टेड हो गए हैं, या फिर जब ये सेटबैक या फेलियर्स हों जब आपकी लाइफ में, तब हमें लगता है कि शायद चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, या हम नुकसान में हैं, या कुछ हार गए हैं जो हमें शायद जीतना था। तो कई बार हमें ये भी सोचना होगा कि क्या हारना और क्या जीतना था, क्या चीज़ हार जीत तक है या कुछ पाने खोने तक है, ये इसके अलावा भी कुछ और है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा वक्त और है, तो अभी फिलहाल माइक ऑन है सबके लिए, और आप कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल कह सकते हैं चलते चलते। नरेश, मेरा तो क्लोजिंग कमेंट यही है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब आप करियर फ्रंट में जब आप अच्छा नहीं कर पाते हैं, या जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है, आपके पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इंडिया में तो ये भी बहुत होता है कि आपके अपनी एक्सपेक्टेशंस और आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ आप साथ में लेके चल रहे होते हैं, और जब वो आप पूरी नहीं कर पाते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हारा हुआ और डिफीटेड महसूस करते हैं, और ना सिर्फ अपनी आंखों में बल्कि अपने पेरेंट्स की आंखों में, अपनी फैमिली के बाकी जो रिश्तेदारी है उनकी आंखों में आपको अपने लिए प्यार और इज्जत जो है वो कम होती नजर आती है। और ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि बहुत से लोग अपने को हारा हुआ महसूस करते हैं, और उसके बाद बहुत से लोग तो ऐसे कदम भी उठाते हैं जो नहीं उठाने चाहिए। तो मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो मेरे को जब मैंने एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी थी और मैं लास्ट राउंड तक पहुंच के रह गई थी, तो मैंने अपने आप को हारा हुआ महसूस किया, बहुत रोई, बहुत परेशान हुई। फिर मैंने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया जो शुरू में 1.5 साल अच्छा चला, फिर उसके बाद डाउन जाने लगा और कॉम्पिटिटर्स आ गए, तो फिर उसको मुझे बंद करना पड़ा, प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो फिर वो तब भी मैंने अपने आप को हारा महसूस किया कि मैंने अपने पेरेंट्स से पैसे लेके लगाए भी और फिर भी मैं चली नहीं। तो ये ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं कि जब मेरी लास्ट जॉब मेरी गई कोरोना टाइम में, मैंने जॉब खोई, तो मैंने अपने आप को हारा महसूस किया कि औरों की तो नहीं गई, मेरी क्यों गई। तो ये मेरे अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जब मैंने अपने आप को लो और अपने आप को हारा हुआ पाया है। और मतलब ठीक है कि मेरी फैमिली वालों ने मुंह पे मुझे कुछ भी गलत नहीं कहा बल्कि सपोर्ट ही किया, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, मेरे को बेहतर करना था, मेरे और भी तो लोग हैं, उनकी तो नहीं गई, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जो आपने कहा कि हम अपने आप को कंपेयर करते दूसरे की लाइफ से, अपने पेयर्स की लाइफ से, स्पेशली अपने कजन से, अपने फ्रेंड्स से, अपने नेबर से के बच्चों से कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे हम अपने आप को जब कम पाते हैं तो फिर हम सबसे ज़्यादा डिफीटेड महसूस करते हैं। लेकिन वही टाइम होता है जब हम अपने आप को ये समझाना भी चाहिए कि हर एक लाइफ डिफरेंट है और एक ही यार्ड स्टिक से सबको मेजर नहीं किया जा सकता। ये वो हकीकत है जो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप कुछ चीज़ों से जूझना सीख जाएं, या चाहे आप रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लें, कंपैरिजन ना करें, क्योंकि सबके पास अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सबके पास कुछ यूनिक हैं, सबके पास एक जैसा कुछ भी नहीं है, सबके पास बहुत कुछ ऐसा है जो अलग है। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें वो हैं जो शायद आपके काम आ पाएँ जब भी कभी आप इस तरह की सिचुएशन में हो, खुद को
वीक फील कर रहे हो या डिमोटिवेटेड या लॉस्ट फील कर रहे हो या डिफीटेड फील कर रहे हो, तो शायद हमारी कुछ बातें आपको पसंद आएँ और हो सकता है किसी तरह से काम आ जाएं, तो हम सोचेंगे कि हमारा डिस्कशन आपके काम आ पाया। फिलहाल आज का डिस्कशन इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये बातचीत और हमारा जो कुछ कॉमन से जो व्यूज़ थे वो मैंने आपके साथ शेयर किया और हमारे पार्टिसिपेंट ने जो आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, यानी कि मैं अक्सर आपके साथ इस बात को कहता रहा हूँ पूरे शो में कि ये बहुत सब्जेक्टिव भी मैटर है कि आप ऐसा फील कर पाते हैं। हालांकि इतना ज़रूर ध्यान रखें, ये बहुत नेचुरल एक्सपीरियंस है जब हम अपने आप को किसी सिचुएशन में मुश्किल में पाते हैं या किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाते हैं और लॉस्ट या डिफेटेड फील करते हैं। इसके साथ बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो वहाँ से स्टेप अप करके आपको आगे भी बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है, स्टेप डाउन नहीं करना है, आप आगे बढ़ते चले जाएं और ये ना सोचें ये आपके साथ ही क्यों होता है, ये दुनिया के हर इंसान के साथ होता है। इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की जो परिस्थितियाँ वो किसी के साथ भी आती हैं, बस वहाँ से आपको उसको महसूस करने के बाद आपको आगे ज़रूर बढ़ना है। ये अपनी लाइफ में अपने दिलो दिमाग में ज़िद करके बैठ जाएं कि जब भी कोई सिचुएशन आएगी तो आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। फिलहाल उन लिसनर्स के लिए जो हमारे आज के डिस्कशन को, शो को नहीं सुन पाए, तो भाई जब भी आपके पास वक्त हो, जब आपका मन करे कुछ अच्छे गाने सुनने का, जब अच्छा डिस्कशन सुनने का मन हो या कुछ अच्छी शायरी सुनने का मन हो, तो जल्दी से यूट्यूब पे जाएं, @दिल से दिल तक विद आरजे नरेश सर्च करें। दिल से दिल तक नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आपको शो हमारे सारे मिलेंगे। वहाँ पे आप जब आपका मन हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ जब आपको फ्री टाइम हो, जब आप सुनना चाहें कुछ भी, तो बिल्कुल हमारे शोज़ पे आएँ और वीडियो देखें, ऑडियो सुनें और अपने कमेंट के थ्रू भी अपनी बातें शेयर करें। फीडबैक देने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, वो भी ज़रिया है। फिलहाल वक्त है कि मैं आपसे कहूँगा टाटा बाय बाय, और प्रॉमिस वही हमेशा की तरह कि जब अगले जुमेरात यानी कि थर्सडे को आपके साथ नेक्स्ट वीक आऊँगा तो एक और ब्रांड न्यू एपिसोड लेकर आएंगे। आपको मिलेगा फुल फ्लेज्ड एपिसोड जिसमें होगा दोनों सेगमेंट, यानी कि अदब के झरोके से एक नए शायर के साथ, कवि के साथ, और एक नया डिस्कशन हमारे दूसरे सेगमेंट तेरी मेरी बात के सेगमेंट में, और रेसिपी ऑफ द वीक भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो फिलहाल इंतज़ार करें, तब तक मैं भी आपके साथ इंतज़ार में हूँ कि नेक्स्ट वीक मिलेंगे। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग।